Hello students, welcome to Nand Kishore classes. We are going to continue exercise 8.3. Question number 1, please have a look. Arif took a loan of 80,000 from a bank. आरिफ ने 80,000 बैंक से लोन लिया. Rate of interest 10% per annum. Find the difference in amounts he would be paying आफ्टर 1.5 years. 1.5 साल बाद अमाउंट्स में क्या फ़र्क होगा ये निकालना है. इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली. दो अलग अलग केसेस हैं, दोनों का अलग अलग आंसर निकालना है. फर्स्ट पार्ट जब कंपाउंडेड एनुअली है, बड़े ध्यान से देखना. अब 1.5 साल बाद का अमाउंट निकालना है. अगर कंपाउंडेड एनुअली है ना, तो पहले तो 1 साल बाद का अमाउंट निकलेगा, क्योंकि उसके बाद तो साल कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, हाफ ईयर है. फर्स्ट पार्ट को करने के लिए मैं पहले जब ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना, a इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n. कंपाउंडेड एनुअली मतलब मैं 1 ही लूँगा यहाँ पर ईयर. रेट कितना है? 10 है. 1, क्योंकि अमाउंट आफ्टर 1 ईयर निकल रहा है. ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी. 80,000 मल्टीप्लाई 11/10. एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया. कितना बना जी? 88,000. तो यहाँ आगे लिखेंगे जी, ये बन गया अमाउंट to be paid after 1 year. 1 साल बाद इतनी हो गई, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ ना, अभी तो 1 साल बाद इतनी पहुंची है, तो आगे 6 महीने और हैं. लेकिन अगले 6 महीने के लिए ये प्रिंसिपल हो गई. फॉर नेक्स्ट 6 months, नेक्स्ट 6 months के लिए प्रिंसिपल कितनी हो जाएगी? अब ये जो अमाउंट बनी है ना, ये आगे के लिए प्रिंसिपल. अगले 6 महीने के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. प्रिंसिपल अमाउंट इज 88,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट कितना है जी? 10%. टाइम कितना है? अब टाइम 6 महीने ना, 6 महीने मतलब आधा साल हो गया, तो हाफ ईयर डिवाइडेड बाय 100. इसको काट देते हैं, ये 2 से काट दोगे ना, ये बनेगा 44,000. ठीक है जी. ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट जाएंगे. 440 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट बना 4400. अब जब इंटरेस्ट 4400 बना, तो टोटल अमाउंट कितना पे करने वाला होगा? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 1.5 year. ये पहला पार्ट ही चल रहा है अभी. ये क्या होता है? अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके. मैंने प्रिंसिपल कितना लगाया था? 88,000. इंटरेस्ट कितना आया? 4400. इनको ऐड कर देते हैं. 88,000 में 4,000 ऐड किया, 92,000 और साथ में 400. यानी कि अगर कंपाउंडेड एनुअली वाला केस है ना, तो 92,400 रुपीज़ जो हैं रिटर्न करने पड़ेंगे. चलो अब सेकंड पार्ट शुरू करेंगे. सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में एक ही चेंज है. कंपाउंडेड हाफ ईयरली है जी. अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या करना है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हाफ ईयरली 6 महीने बाद काउंट होता है. यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है वैसे? P इंटू 1 प्लस
r/200 पावर 2n। ठीक है, इसको अप्लाई करना बहुत आसान है। प्रिंसिपल 80,000 लीजिए, रेट 10% है, नीचे 200, हाफ हो जाता है, अपने आप हाफ हो जाएगा। ऊपर एक्चुअल में क्या करना है कि कितनी बार हमारा इंटरेस्ट काउंट होता है ये याद रखना। हाफ ईयरली अगर काउंट होता है तो 1.5 साल में कितने हाफ ईयर बनेंगे? 3 बनेंगे ना, तो यहाँ पर 3 आएगा बस। अब कईयों को लगता है कैसे, तो जी ये जो 2n है ना, n की वैल्यू 1.5 दे रखी है, 1.5 को करोगे तो ये 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 आएगा। लेकिन हम ऐसे याद रखने के बजाय हम डायरेक्टली याद करवा देते हैं कि आप इजी कैलकुलेट करना। अगर 6 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो 1.5 साल में कितनी बार कैलकुलेट होगा? 3 बार होगा, तो 3 आएगा। बस यही सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। अब ये बना 21/20, लेकिन 3 बार लिखना है जी, क्योंकि ऊपर क्यूब है ना, और इसी की कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहला काम तो ये 3 जीरोज हटा दो, काफ़ी काम तो यहीं पे आसान। 2 के टेबल में 40, ये 2 से 20, ये 2 से 10। तो चलिए जी, अब तो आपका रह गया सिर्फ 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 9261 आएगा, और एक ज़ीरो भी है ना 10 वाला, तो ये आंसर आएगा जी। यानी कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो 92,610 रुपीज़ जो हैं देने पड़ेंगे वापस। आई होप कि इसके दोनों पार्ट्स आपको समझ आ गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।